हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो बेचारी शिष्या बहना बड़े गरीब और निर्धन थी। उनके पति जो थे दिन भर दुखरा मजूरी करते थे और घर में कुछ पैसे लाते थे, उसी से उनका रोजी रोटी चलता था। उनका कोई ऐसा नहीं था ज़्यादा जिसमें वो विशेष कुछ कर सके। धीरे धीरे उनका प्रतिपाल हो रहा था। शिष्या बहना का 3 बच्चा था, लेकिन शिष्या बहना क्या करती थी, हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चर्चा हुआ करता था, तो बेचारी चर्चा में जाया करती थी। लेकिन जब भी चर्चा में जाती थी तो बच्चे को इधर उधर छोड़कर नहीं जाती थी। उसे लगता था दीदी कि यदि बच्चा को छोड़ देंगे तो मेरा बच्चा वही बहाने किसी से झगड़ा कर लेगा, कोई इसे मार देगा, तो कोई फायदा नहीं चर्चा में जाने से। आएंगे तो बच्चे पर नाराज होंगे, दूसरा से झगड़ा हो जाएगा। वो बेचारी शिष्या बहना जब भी चर्चा में जाती थी तो बच्चे को लेकर साथ में जाती थी। और जब चर्चा में जाती थी तो उसके पास यदि प्रसादी का पैसा होता था तो प्रसादी खरीदती थी, और नहीं तो बाग बगीचे में जाकर और बेल पतई और फूल तोड़ लिया करती थी। बेल का सीजन में बेल भी तोड़ती थी और ले जाकर चढ़ावा चढ़ाती थी। जितना गुरु बहना थे सब उस पे हंसते थे और कहते थे कि ये तो चर्चा में नहीं आती है, ये तो प्रसादी के लालच में आती है। अरे बच्चन के भी ले आती है, खीर मिलता है, पचमेवा मिलता है, यहाँ अनेक प्रकार के प्रसादी मिल जाता है, इसीलिए ये आती है। लेकिन बेचारी हर कोई का बात अनसुना करके और चर्चा में जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीते बीते एक दिन का बात है दीदी कि उसका पति कोई काम में नहीं गए थे, घर पर ही थे, और किसी के घर में चर्चा हो रहा था। तो उसको घर भी बुलावा आया। बेचारी क्या की, अपने पति को बोली कि ये जी जब ही कभी आप रहते हैं ऐसा कीजिए कि चलिए मेरे साथ चर्चा में, और हम लोग 5 प्राणी जाएंगे, 3 बच्चा है वो भी जाएगा, आप भी चल रहे हैं मैं भी। उसके पति सीधे स्वभाव के थे, भगवान के भक्ति में उनके लिए बहुत श्रद्धा बना था। बोले कि ठीक है प्रिय, हम चलेंगे तुम्हारे साथ चर्चा में। और उसके पति काम नहीं लगने के कारण उनके पास कोई पैसा नहीं था। बड़े प्रेम से बगीचे में गए और सुंदर सुंदर फूल तोड़े और बेल का पतई लाए, भगवान भोलेनाथ के गले में पहराने के लिए सुंदर सा हार बनाए, माता गौरी के लिए हार बनाए, और बेल पतई लाकर और क्या किए कि एक थाल में ले लिए और दोनों पति पत्नी चल दिए। जिनके घर चर्चा हो रहा था दीदी, ये सारी लोग गए तो प्रसादी का भोग लगाए, लेकिन दोनों पति पत्नी गए तो भगवान के गले में हार पहनाए और बेलपत्री अर्पण कर दिए। उनके चरण में बेलपत्री अर्पित किए और 5 प्राणी बैठ गए।
तो जो गा रहे थे वो कहते हैं कि देखिए गुरु बहन, हम बोले थे ना कि उनको बुलावा मत देना, देखिए बुलाएं, का लेकर आए हैं जे देखिए। अरे कहते हैं ना कि प्रसादी के लालच में आते हैं। देखिए ये अपने आए बच्चों को लेकर आए, आज अपना हस्बैंड को भी लेकर आए हैं। यही से इनको गुजर बसर होता है। ये लालची है एक नंबर के। दीदी ऐसी बात सुनकर भी वो लोग कुछ नहीं बोले और चुपचाप चर्चा में गाते बजाते रह गए। भगवान का ध्यान लगा के भगवान के कहते हैं कि भगवान इसका इंसाफ आप ही को करना होगा। क्या ये सत्य है कि प्रसादी के लालच में आते हैं? नहीं भगवान जी, बस हम आपको शरण में इसलिए आती हूं कि आपको भजन कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं और मैं अपने दुख में नहीं डूबे रहूं। कोई बात नहीं, सारी लोग चर्चा संपन्न कर दिए। धीरे धीरे समय आने पर 3 घंटे का चर्चा था, आरती हो गया, सभी लोग आरती लिए। जब प्रसादी बंटने लगा तो बेचारी वहीं पे आश्रय देख रही थी कि मुझे भी प्रसादी मिलेगा, लेकिन जो भी शिष्या बहना प्रसादी बांट रही थी उसे प्रसादी नहीं दी। सबको प्रसादी बांटकर और कहने लगे कि ए बहन जी, गुरु बहना आप नाराज मत होइएगा, हम लोग सब मिलकर प्रसादी चढ़ाते हैं, लेकिन आप क्या लाते हैं? बेल पताई और फूल। वही बेल पताई और फूल आप ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ के जो गला में हार पहनाया हुआ था दीदी, वो हार निकाल के और रख दिए, और जो बेलपतई लोग चढ़ाए थे सब बेलपत्री उतार लिए और उतार के शिष्या बहना इनको खोइछा में दे दिए और कहते हैं कि ले ले जाइए गुरु बहन, आपको काम देगा। आप यही फूल और बेलपत्री लाते हैं ना, किसी के घर आप चर्चा में जाते हैं तो आदत सीख लिए हैं कि थोड़ा सा बेलपत्री तोड़ लेते हैं बिना पैसे का और फूल तोड़ लेते हैं, माला गूंथ लेते हैं और चुपचाप मुंह उठाकर चल आते हैं चर्चा में। आप अपना वापस लेकर चले जाइए। शिष्या बहना बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो सही बात है दीदी, हम यही लाए थे, हमको बड़ी अच्छा चीज दिए हैं आप। और 5 प्राणी वहां से चल दिए तो चलते रास्ता में एक आम का पेड़ था। तो आम के पेड़ के पास वो बेचारी शिष्या बहना बैठ गई और उनका जो बच्चा था, बच्चा कहने लगा माँ बहुत भूख लगा हुआ है, बेटा घर चलो, बेटा कुछ बना कर देंगे बेटा, चलो, और बच्चा खुचा भी है, खा लेना। पहले थोड़ा बैठ जाते हैं बेटा, दूर था, थक गई हूं। बैठते के साथ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी वहां पर प्रकट हो गए। इन लोगों को लगा कि कन्हू से आए हैं। कहने लगे बेटी कहां से आ रही हो? ये बूढ़ी माँ जब बोली तो शिष्या बहना कहती है कि माता जी हम चर्चा में से आ रहे हैं। ए बेटी चर्चा में से आ रही होगी बेटी, तो थोड़ा प्रसादी हमको देगी बेटी। ए माँ जी प्रसादी नहीं है। काहे बेटी? प्रसादी तो रास्ता में सबके बांटना चाहिए, तो तुम प्रसादी वही सब खा गई बेटी। नहीं माँ जी हमको प्रसादी लोग नहीं दिए। काहे बेटी? माँ जी ऐसा बात है कि हम प्रसादी लेकर नहीं गए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम फूल और बेलपत्री लेकर गए थे, तो वही अचरवा में हम ले हैं, वही सब लोग हमको उतार के दे दिए हैं। अच्छा बेटी ठीक है। अब
बूढ़ा बूढ़ी जो थे वहां पर बैठ गए, और बैठ गए तो कहते बेटी जरा हाथ पकड़ के उठा दो बेटी, उठल नहीं जा रहा है। दोनों पति पत्नी मिलके दोनों बूढ़ा बूढ़ी के उठाए तो तलमला के बूढ़ा बूढ़ी गिर गए। और दीदी जब तलमला के गिर गए तो कहती है बेचारी शीशिया बना कि ए मामा, आपको चलने का पांव में ताकत नहीं है, कहां जाइएगा, आप कल जाइएगा, चलिए हमको घर। ए बेटी तुम्हारे घर तो ऐसी खाने का कुछ नहीं है, हमको क्या खिलाएगी और तू बच्चे के क्या खिलाएगी। ए मामा बाबा हमको घर चलिए, तो आप हमको घरे चलिएगा, उसके बाद ही देखल जाएगा। अगर जो हम खाली पानी पी के सुतेंगे तब भी आपको पानी पी के सुलाएंगे, और हम खाना खाएंगे तो आपको खाना खिलाएंगे। घर लेकर पकड़ के दोनों के चले गए। अब जो बूढ़ा बाबा बूढ़ी मामा है वो कह रहे हैं कि ए बेटी हमको बड़ी कस के गर्मी लग रहा है, अकबक लग रहा है, हमको थोड़ा स्नान करा दो। तो बूढ़ा बाबा बूढ़ी मामा के दोनों पति पत्नी मिल के दीदी स्नान करवाएं। बूढ़ा बाबा बूढ़ी और बूढ़ी मामा दोनों स्नान कर लिए, उसके बाद दोनों बैठ गए। दोनों पति पत्नी मिलके दोनों के तेल मालिश किए पूरा बदन में, और तेल मालिश करके बैठा दिए। कहते हैं कि ये जी 2 गो आज परिवार बढ़ गए हैं, घर में चावल दाल नहीं है, क्या बनावे, इन लोग को क्या खिलावे। बेचारी देखने गई तो कोठी के कंधा पर 5 गो रुपया रखा हुआ है। पत्नी कहती है जी देखिए ना 5 गो रुपया रखा हुआ है। उसके पति बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अरे 5 गो रुपया है, जाओ ले आओ, इससे कुछ तो हो ही जाएगा, इतना में तो सब कुछ हो जाएगा। 5 रुपया लेके दीदी और बेचारी जो शिष्या बहना थी दुकान चली गई। चावल दाल सब्जी जे भी उसको घटल था सब कुछ ले ली, और लेके लाके भोजन बड़े प्रेम से बनाई, और भोजन बना के और बूढ़ा बाबा के बूढ़ी मामा के पहले भोजन परोस के खिला दी। उसके बाद तीनों बच्चों को खिलाई, अपने पति पत्नी खाए। बूढ़ी मामा के अपने जो बिस्तर पर सोती थी वही बिस्तर पे सुला दी और अपने नीचे सो गई बच्चों के साथ। बाबा भी बिस्तर पर सो गए, उसके पति नीचे सो गए। आधी रात हुआ तो बाबा जो भगवान भोलेनाथ सोए थे गौरी माता से कहते हैं कि ए गौरी रानी, आप तो बोले कि वो दुखियारी है, तो बताइए कि दुखियारी के कुछ दीजिएगा कि ऐसी चल जाइएगा, आधा रात हो गया है। कहते हैं कि देखल जाएगा, आप तो बोले भंडारी हैं तो कुछ ना कुछ तो आप देवे करिएगा। कहते हैं अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ। भोले बाबा जहां पर स्नान किए थे दीदी, वहां पर उनका शरीर से जो पानी गिरा था वहां पर सोना चांदी भर गया। दोनों के शरीर से जो पानी गिरा था सोना चांदी भर गया, और जो बेल के पतई और फूल था और रुपया पैसा में बदल गया। और बाबा और मामा राते में अंतर ध्यान हो गए। सवेरे हुआ तो दोनों पति पत्नी खोज रहे हैं कि अरे वो बूढ़ी माँ नहीं है, बाबा नहीं है। ए जी देखिए ना दरवाजा भी लगे हुए हैं और वो खनी दोनों नहीं है, कहाँ चल गए। चारों तरफ दीदी खोजने लगे लेकिन वो नहीं मिले। और ये बेचारी बेल के पतई और जो फूल था एक डलिया में करके धर दी थी।
देखती है कि डलिया में से तो पैसा नीचे उड़ रहा है। अरे डलीवा में पैसा रखा हुआ, इसमें तो हम कल बेल के पताई रखे थे और फूल रखे थे, ये पैसा है। बड़ी प्रसन्न हुई। जहां बाबा स्नान किए थे आंगन में, बेचारी झाड़ू लगाने गई तो देखती है कि वहां सोना चांदी झरा हुआ है। दोनों पति पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश। कहते हैं कि दोनों मिलकर कि अरे हम लोग पहचान नहीं पाए, वो तो स्वयं भगवान थे, वो स्वयं भगवान हम लोग के दुख को हरण करने के लिए आए थे। और बेचारी सबसे पहले बाजार गई दीदी, और बाजार जाके और चर्चा के सामान लाई, किसी से नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, किसी से नहीं बताई। और चर्चा के सामान लाई, घर के आग पूरा बढ़िया से फ्रेश से धो दी और भगवान के आसन आंगन में लगा दी। और चर्चा के लिए सारी गुरु भैया गुरु बहना को बोली। बड़ी सारी गुरु भैया गुरु बहना कहते हैं कि अरे उसको कि यहाँ चर्चा नहीं करने जाएंगे, बस वही बेल के पताई और फूल चढ़ा देगी, कोई भोग भगवान के वो नहीं लगावेगी, हम लोग खाली हाथ चलावेंगे उसको कि यहाँ से। गांव में 10 गो बूढ़ी थे, बड़ा गांव था दीदी, तो 10 गो बूढ़ी थे। कहते हैं कि अरे तुम लोग नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे। नहीं चढ़ावेगी तो नहीं चढ़ावेगी, प्रसादी के लालच में जाते हैं। हम जाएंगे उसको ही चर्चा में, हम चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, कथा कहानी करेंगे और उसके बाद ही आएंगे। दीदी बेचारी सब बूढ़ी माँ जो थी, 2-4 पुरुष भी थे वैसा महान कि जाके चर्चा करने लगे। चर्चा करने लगे तो चर्चा संपन्न हो गया। चर्चा संपन्न हुआ, आरती मंगल सब हुआ। बेचारी भोग में लड्डू पेड़ा बड़ी चीज के 5 प्रकार के भोग लगाई थी भगवान के, और 5 मेवा। जब प्रसादी बंटने लगा, खीर भी बनाई बेचारी। प्रसादी बंटने लगा तो खीर पूरी जो भी उसके आंगन में बैठे हुए थे सबको खीर पूरी खिलाई। और प्रसादी जाते समय ढेर साली प्रसादी दी। दरवाजा पर आके और जितने लोग आए सबको प्रसादी दी। बूढ़ी माँ जो थे सब अपने अपने घर गए। कहते हैं कि अरे वो इतना बढ़िया चर्चा तो किसी की यहाँ होवे नहीं किया, इतना कि यहाँ चर्चा में जाते हैं लेकिन इतना प्रसादी कोई नहीं दिया। कहने का गरीब और निर्धन है, लेकिन लगता है चर्चे के लिए वो 1-1 पैसा सिंगार रही थी। चर्चा में बेचारी बड़ी बढ़िया से की और लाई और सबको बांटी। दरवाजा पर जितना लोग गए सबको प्रसादी दी। उसका प्रसादी तो लग रहा था घटिया नहीं रहा था, सबको तारीफ करने लगे दीदी। और उस दिन से सब उसको चर्चा में जाने के लिए पूछने लगे और सब प्रसादी देने लगे। बेचारी अपना घर भी बना ली, बिजनेस रोजी रोटी भी कर ली और बच्चे को भी सुखी जीवन से रखने लगी। सारा लोग उसको मान सम्मान देने लगे। तो दीदी ये नहीं होना चाहिए कि जो गरीब है उसको चर्चा में हम नहीं आने को लिए कहेंगे, जो अमीर है उसको कहेंगे। नहीं दीदी, भगवान के भक्ति में सबको उतना ही दिल लगाता है। बड़ा लोग हैं तो का ज़्यादा लगाते हैं, छोटा लोग हैं तो कम लगाते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए भगवान सबको एक नजरिया से देखते हैं। कब किस पे अपना कृपा कर देते हैं, दया बरसा देते हैं, कब किसको अंधन से भर देते हैं, कोई नहीं भगवान का लीला समझ पाया है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।